दरवाजे के पीछे कौन है? रात के ठीक 2 बजे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा की आवाज खिड़की के शीशों से टकराकर अजीब सा डर पैदा कर रही थी। राघव अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपने हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सोचा कि शायद बिजली कुछ देर में वापस आ जाएगी, लेकिन तभी उसे नीचे हॉल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। राघव ठिठक गया। उसके घर में उस वक्त कोई नहीं था। माँ पापा गांव गए हुए थे और वह अकेला था। उसने खुद से कहा, शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर आवाज साफ साफ सीढ़ियों की तरफ आने लगी। थक थक थक। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से ऊपर आ रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद उसके कमरे के बाहर कोई रुक गया। पूरा घर खामोश था। फिर दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। टक टक। राघव ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से वही आवाज, टक टक। इस बार थोड़ी जोर से। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर झिड़ी से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। हा हा। राघव का गला सूख गया। उसने तुरंत पीछे हटकर दरवाजा लॉक कर लिया। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, दरवाजा मत खोलना। राघव चौंक गया। ये मैसेज किसने भेजा था? उसने नंबर देखा। वो उसी का नंबर था। उसने खुद को मैसेज भेजा था। उसका दिमाग घूमने लगा। यह कैसे हो सकता है, उसने सोचा। तभी फिर से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम। इस बार आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई दरवाजा तोड़ना चाहता हो। और फिर बाहर से एक धीमी आवाज आई, राघव, दरवाजा खोलो। यह उसकी मां की आवाज थी। वो एक पल के लिए खुश हुआ। मां आ गई, उसने सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया, मां तो गांव गई हुई थी और वो कल से पहले आने वाली नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर से फिर वही आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूं। इस बार आवाज थोड़ी अजीब थी, जैसे कोई मां की आवाज की नकल कर रहा हो। राघव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने कांपते हुए पूछा, मां, आप अभी कैसे आ गई? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, फिर बताऊंगी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसी वक्त मोबाइल फिर से बजा। फिर वही मैसेज, मत खोलना, वो मैं नहीं हूं। अब राघव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अगर बाहर मां नहीं थी तो फिर कौन था और ये मैसेज कौन भेज रहा था? अचानक दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई झुककर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां अंदर आने लगी, लंबी, काली और टेढ़ी। राघव चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसी वक्त लाइट वापस आ गई। कमरा रोशनी से भर गया। दरवाजे के नीचे अब कुछ भी नहीं था। खामोशी। राघव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। पूरा घर खाली था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। हॉल में सब कुछ ठीक था। दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। राघव ने डर कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। इस बार वो चीज उसके बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा काला था, आंखें पूरी सफेद और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। वो चीज धीरे धीरे उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, मैं कब से यही हूं। राघव ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा, लेकिन फिर से कोई नहीं। उसका दिल अब जैसे बंद होने वाला था। तभी मोबाइल फिर से बजा। इस बार कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर नाम लिखा था, मां। राघव ने कांपते हुए कॉल उठाई। हेलो। उधर से मां की घबराई हुई आवाज आई, राघव, बेटा तुम ठीक हो ना? हमें अभी खबर मिली कि तुम्हारे घर में कोई घुस आया है। राघव का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, मां, यहां तो कोई नहीं है। तभी पीछे से वही फुसफुसाती आवाज फिर आई, मैं हूं ना। राघव धीरे धीरे मुड़ा।
इस बार वो चीज सच में उसके पीछे खड़ी थी, बहुत लंबी, झुकी हुई, और उसकी आंखें सीधे राघव को देख रही थीं। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया और आखिरी बार उसे वही आवाज सुनाई दी, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था, अंदर सब कुछ ठीक था, बस राघव कहीं नहीं था। दीवार पर लगे आईने पर एक लाइन लिखी थी, अब वो मेरे साथ है, अब वो मेरे साथ है। आईने पर लिखे वो शब्द खून जैसे लाल रंग में चमक रहे थे। पड़ोसी पुलिस को बुला चुके थे। कुछ ही देर में घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। पुलिस घर की तलाशी लेने लगी, लेकिन राघव का कोई पता नहीं चला। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। बस एक चीज अजीब थी, आईने के सामने फर्श पर राघव का मोबाइल टूटा हुआ पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज खुला था, मैं अभी भी यहीं हूं, उधर कहीं और। राघव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो अपने ही कमरे में खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था, बिस्तर, टेबल, खिड़की, लेकिन कुछ अलग था। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। बाहर की बारिश भी रुक चुकी थी। हवा भी नहीं चल रही थी। सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत था। मां, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी जगह एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। राघव घबराकर पीछे हट गया। उसने आईने में देखा। आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही लंबी काली परछाई खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो राघव जैसा ही था, बस उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान। राघव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आईने वाला राघव मुस्कुराया और फिर आईने के अंदर से आवाज आई, मैं तुम ही हूं, बस वो हिस्सा जिसे तुमने हमेशा नजरअंदाज किया। अचानक राघव को याद आया, बचपन में इसी घर में एक हादसा हुआ था। जब वो छोटा था, वो अक्सर अकेले में आईने से बातें करता था। माँ पापा उसे डांटते थे, कहते थे आईने के सामने ज्यादा देर मत खड़ा रहा करो, क्योंकि एक बार उसने खुद को आईने में हिलते देखा था, जबकि वो खुद स्थिर खड़ा था। अचानक आईने में खड़ा राघव बाहर आने लगा, जैसे कांच पानी बन गया हो। वो धीरे धीरे बाहर निकला और असली राघव को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अब मेरी बारी है बाहर जाने की, राघव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर की दुनिया तक नहीं पहुंची। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। असली दुनिया में सुबह पुलिस केस बंद करने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सबने मुड़कर देखा। वहां राघव खड़ा था, थोड़ा शांत, थोड़ा अलग। मां दौड़कर उसके गले लग गई। तुम ठीक हो ना? राघव ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरह सफेद थीं। रात को राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में इस बार कोई परछाई नहीं थी। आईने के अंदर असली राघव खड़ा था, घबराया हुआ, कांच के पीछे फंसा हुआ। उसने आईने पर हाथ मारा और चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर खड़ा राघव बस मुस्कुराया, धीरे से फुसफुसाया, दरवाजा खोलने की गलती तुमने की थी, सजा मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा। और फिर कमरे की लाइट बंद हो गई। आईने में कैद असली राघव की चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर कभी रात के 2 बजे आपके घर की लाइट अचानक चली जाए और आईने में आपका अक्स आपसे 1 सेकंड देर से हिले, तो समझ जाइए शायद कोई बाहर आने का इंतजार कर रहा है।